जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ये संबंध और फलन की आज 4th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4th। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है वहां तक। 4th देखिए, सीधे कीजिए कि आर का मतलब यहाँ पर देखिए ये 2 आर लिखे हैं, एक आर ये जो लिखा है, एक आर ये लिखा है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये वाला जो आर है डार्क तरह से बना है और ये डार्क नहीं। जो डार्क नहीं उसका मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और आपको मैंने इसकी बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो -∞ से +∞ तक की सारी संख्याएं होती हैं। -∞ से प्लस तक की सारी संख्याएं होती हैं, +∞ तक की। इसका मतलब है आप इसमें कुछ भी संख्याएं सोच सकते हैं रियल नंबर में, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं रियल नंबर में होती हैं। रूट से लेके और p/3 तक की सारी संख्याएं इसमें हैं। इसके बाद चलिए कुछ संख्याएं मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। रूट वाली और p/q अपॉन वाली सारी संख्याएं इसमें रियल नंबर में आती हैं। संक्रामक संबंध है, स्वतुल्य संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, आपको सिद्ध करना है। और रिलेशन आपको कुछ इस तरह दिया है कि a, b सच दैट a लेस और इक्वल टू b। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक। तो सबसे पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संख्याएं आपको गिवन है। तो सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन में क्या है कि b बड़ा है a से या तो उसके बराबर है। तो बराबर वाले केस में आप क्या क्या ले सकते हो, आप 1 1 ले सकते हैं। जैसे a को मैंने 1 लिख लिया, b को 1 1 सेटिस्फाइड है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 2 लिख सकते हो। अगर हम माइनस की संख्याएं लेते हैं तो माइनस का 3 3 आ सकता है, -2 2 आ सकता है, -1 1 आ सकता है, डैश। इसके बाद अगर आप ऐसे लेते हैं, जैसे मैंने 1 2 लिया, क्यों? क्योंकि a पहले आपको रखना है, b बाद में रखना है। और कैसी संख्या लेनी कि जो b है वो बड़ा है किससे, a से, या तो उसके बराबर है। तो बराबर वाले ये सारे केस है डैश करके दिखाया गया कि 4, 4 जो भी आप ले सकते हैं, 5, 5 -5, -6, 6 ये सारी संख्या इसमें आएंगी। इसके बाद b बड़ा है तो आप ऐसा केस ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा केस रखते हैं 2, 3 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं, डैश बहुत सारी संख्याएं आप सोच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ तक? हाँ। इसके बाद अब आपको ये बताना है क्या ये स्वतुल्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले है स्वतुल्य। स्वतुल्य में आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया इसकी बेसिक क्लास में कि स्वतुल्य के लिए जरूरी है कि इसके सारे अक्षर मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। जैसे 1 है तो 1 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है 3 3 आना चाहिए, -3 है -3 3 आना चाहिए, और ये सारे नंबर इसमें आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इक्वल है, a किसके बराबर है, a बराबर है b के, या फिर b बड़ा है a से। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 ये सारे नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, रिलेशन से। इसका मतलब है आप यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, जैसे आपने b को भी a कह दिया, बिलोंग्स टू r। या फिर आप इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं जैसा आपका मन। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, b बिलोंग्स टू r। मतलब दोनों ही नंबर आपस में बराबर है, a b के बराबर है, b a के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ अगर b a के बराबर है तो b की जगह a लिख दिया, और a b के बराबर है तो b a की जगह b लिखा जा सकता है। दोनों क्या रिलेशन में आ रहे हैं क्योंकि बराबर है। इसका मतलब है संबंध स्वतुल्य है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित में। सम्मित के लिए अब आपको देखना है कि जो 1 2 लिखा है, जैसे मैंने कह दिया कि 1 2 है वो रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि b नंबर जो है वो बड़ा है a से। लेकिन यदि मैं आपसे ये कह दूं कि 2, 1 क्या इस रिलेशन में है, आप सब लोग मुझे बताएंगे क्या 2, 1 इस रिलेशन में आएगा कहीं पे, यस या फिर नो? 2, 1 यहाँ पे रिलेशन में आएगा क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या 2, 1 इस रिलेशन में आएगा? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि b वाला जो अक्षर है वो कैसा है, बड़ा है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब है ये सम्मित नहीं है। कि ये सम्मित नहीं है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक में। तीसरा केस है संक्रामक का। संक्रामक में जरूरी है
कि आप एक ऐसा नंबर लें, जैसे मैंने यहाँ पे 1, चलिए 1 1 ना लें आप, जैसे ये ले लिया आपने, ठीक है, 1,2 आपने लिया, ठीक है, और आपने 2,3 ले लिया। आपको ऐसे दो नंबर लेने होते हैं कि जहाँ से पहला वाला नंबर ख़त्म हो रहा है, बाद वाला नंबर उसी से चालू होना चाहिए। जैसे ये 2 से ख़त्म है तो बाद वाला आपको ऐसा नंबर लेना है जहाँ से 2 से स्टार्ट हो, तो 2,3। आप कहेंगे ये बिलोंग्स से रिलेशन में, ये दोनों ही नंबर आ रहे हैं रिलेशन में, लेकिन आप अब देखें कि 2 को 2 से कैंसिल करने पर 1,3 क्या इस रिलेशन में आएगा? आप मुझे बताइए, क्या 1,3 रिलेशन में आ सकता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि b का नंबर जो है a से बड़ा है, तो आप देख रहे b जो है 3 है और 1 क्या है, a की जगह क्या लिखा है 1, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है संक्रामक है, संक्रामक है। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल बहुत ही आसान था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक केस लिया इससे स्पष्ट हो गया, आप और भी आगे ले सकते हैं, जैसे 3,3 कैंसिल होगा, 2,4 इसमें आएगा, यानी सारे के सारे नंबर इसमें बिलोंग्स करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या संबंध R यानी कि वास्तविक संख्याएं, आपको R दिया है -∞ से प्लस के इन्फिनिटी तक की आप जानते हैं सारी संख्याएं। फिर से कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या फिर नहीं है। आपको चेक करना है क्या ये संबंध है, क्या संबंध दिया है आपको, रिलेशन कुछ इस तरह दिया है कि a, b सच दैट a लेस और इक्वल टू b का क्यूब। ठीक है, चलिए रिलेशन सबसे पहले बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू को रखकर अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि आप a को रखोगे, ये इसका क्यूब इधर आएगा तो 1/3 पावर लगी। तो आप ऐसा करो, b पहले रखो, a पता चलता जाएगा आपको। ठीक है, चलिए b को आपने जैसे मान लीजिए 1 है, b को आपने 1, क्योंकि आप एक b की जगह कुछ भी संख्या रख सकते हैं, तो b की जगह आप b की जगह आप 1 रख दिए, तो 1 का क्यूब, तो a क्या मिलेगा आपको 1, a पहले रखना है आपको। ठीक है, लेकिन b हम लोग पहले क्यों रख रहे हैं? क्योंकि b को रखने से a की कैलकुलेशन करके बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे, इसलिए मैं b पहले रख रहा हूँ। ठीक है, वैसे रखने में यहाँ पर जब आप इसको इस तरह रखेंगे तो b पहले रखना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि b की जगह मान लीजिए आपने 2 रखा, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। अब आप b की जगह जैसे मान लीजिए आपने क्या रखा, माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं, जैसे आपने -1 रखा तो b का माइनस का क्यूब -1। ठीक है, माइनस की और संख्याएं रख सकते हैं। चलिए और रख लेते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए आपने रख दिया यहाँ से 2 की पावर 1/3 रख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आती हैं। तो 2 की पावर 1/3 जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 देखिए ऐसे 2 की पावर 1/3 और होल पावर कितनी है 3 से 3 कैंसिल क्या आएगा 2। ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी संख्याएं रख सकते हैं। क्यों मैंने ये रखा है अभी आप देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। पहला है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 2,2 कभी आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि 2 आप जब रखोगे तो 2 का क्यूब पता है क्या आएगा 4, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि 2,2 इसमें बिलोंग्स नहीं हो सकता। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स। या फिर आप कह सकते हैं 3,3 4,4 5,5 -2,2 ये सारे ही नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। बहुत सारे नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये ऐसे नंबर कभी भी इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि b का क्यूब करने पर आपको a मिल रहा है, तो इस तरह ये ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। अब आपको बताना है सम्मित, क्या ये सम्मित है? चलिए बात करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित में आप जानते हो उल्टा रिलेशन आना चाहिए, उल्टा रिलेशन आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 8,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये नंबर जो है रिलेशन में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं इसका उल्टा 2,8 क्या रिलेशन में है? तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 का क्यूब करने पर कभी भी 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल जो है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग संक्रामक की। संक्रामक के लिए संक्रामक में ज़रूरी है कि जो एक ऐसा अक्षर लेना है आपको जहाँ से जो ख़त्म हो रहा है दूसरा वाला वहाँ से चालू हो। जैसे 8,2 आपने लिया और फिर आपने 2 की पावर 1/3 लिया। इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा था क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जैसे मैंने इसको टारगेट किया 2 से ये ख़त्म है तो अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब मुझे a का मान 2 कब मिलेगा, a का मान 2 कब मिलेगा, जब b का मान क्या होगा 2 की पावर 1/3 होगा। तो पावर 3 से 3 कैंसिल होगा तब जाके 2 मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाले नंबर लिखें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन। बिलोंग्स टू रिलेशन कॉमन नंबर आपको कैंसिल करके सोचना होता है। तो 8 और 2 की पावर 1/3 क्या ये रिलेशन में आ सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि b का मान 2 की पावर 1/3 रखने पर क्या आपको a का मान 8 मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पे रख के 2 की पावर 1/3, 3 3 कैंसिल 2 आएगा, क्या 8 आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि संक्रामक नहीं है। फिर से एक बात समझते हैं कि यहाँ से ये पावर जो है ये डज नॉट क्यों आ रहा है, क्यों ये संबंध आर में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 2 की पावर 1/3 किया, ये भी होता है b, ये होता है a। तो b की जगह आपने रख दिया 2 की पावर 1/3 होल पावर है 3 3 कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 2 आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर क्या आंसर का 8, यानी कि इसका मतलब है जो ये आप वैल्यू लिख रहे हो ये रिलेशन में हो ही नहीं सकती, और अगर ये रिलेशन में है नहीं इसका मतलब ये संक्रामक नहीं। आ रही बात समझ में। चलिए इसकी इसको लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, आपको मान लेते हैं कोई एक समुच्चय दिया है ए 1 2 3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और रिलेशन इस बार आपको बनाना नहीं है, सवाल में खुद दिया गया है। क्या 1, 2, 2, 1, सिर्फ इतना रिलेशन दिया गया है। फिर आपसे क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। आपको सिद्ध करना जो ये सवाल है, ये सममित तो है किंतु ना ही स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये स्वतुल्य क्यों नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे 1 लिखा है तो इसका सेम वही फिगर होना, मतलब 1 1 होना चाहिए। 2 लिखा है 2 2 होना चाहिए। 3 लिखा है 3 3 होना चाहिए। 1 में क्या कह रहा हूँ, जैसे 1 लिखा है तो 1 1 होना चाहिए। 2 है 2 2 होना चाहिए। 3 है 3 3 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो रिलेशन में कहीं पर भी इस तरह के नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। आप कहेंगे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या रहा कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सममित की। सममित क्यों ये सवाल सममित है, इसको देखते हैं। सममित में जरूरी है, जैसे आपने 1, 2 लिया, सममित में आप सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे आपने 1, 2 का, मैंने कहा 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए 1, 2 रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा इसका क्या उल्टा करना भी रिलेशन में है, उल्टा करने पर भी क्या ये नंबर रिलेशन में आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल 2, 1 देखिए आप रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब है सममित है। सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। अब बात करते हैं संक्रामक में। संक्रामक में आपको पता है कि जैसे आपने 1, 2 लिया तो अब जहाँ से ये खत्म हो रहा है इसका अगला अक्षर भी वहीं से लेना है, रिलेशन से ही देखना है आपको। तो रिलेशन में लिखा है 2, 1, आपने कहा दोनों ही नंबर ये रिलेशन में हैं। अब मैंने कहा इसको कैंसिल कीजिए, 2, 2 को 2 2 कैंसिल होगा, 1 1 आएगा। आप मुझे देख के बताओ क्या 1 1 क्या इस रिलेशन में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो आपने देखा कि दिया गया सवाल जो है संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सममित है। आपको यही सिद्ध करना था। प्रदत्त संबंध
और सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट करके बताएंगे क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में आपको एक समुच्चय ए दिया गया। क्या पुस्तकालय में पुस्तकों का समुच्चय, और कैसा समुच्चय, अभी आगे देखते हैं। पुस्तकों के समुच्चय ए में x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। प्रदत्त द्वारा प्रदत्त संबंध कैसा है? एक तुल्यता संबंध है। आपको ये सिद्ध करना है। मतलब क्या है, आप इस बात को समझे। यहाँ से देखिए, थ्योरेटिकल भाषा लिखी, एक बार इसको मैं आपको समझा के दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, x, y में पेजों की संख्या सेम है, पेजों की संख्या समान है। देखिए, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पुस्तकों का भंडार है। क्या कहा गया है कि वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, मतलब ए मैंने मान लिया उसको क्या समुच्चय कि पुस्तकों का समुच्चय, उसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। फिर इसके बाद उसका रिलेशन क्या है कि जो 2 पुस्तकें हैं, वैसे तो सारी पुस्तकों में वहाँ पे लिखा है कि पेजों की संख्या समान है। तो जितनी भी इसमें पुस्तकें हैं इस पुस्तकालय में, उसमें सभी की पेजों की संख्या कैसी समान है। अब वो चाहे भौतिक विज्ञान की किताब, रसायन विज्ञान की किताब या गणित की किताब, सभी में पेजों की संख्या कैसी समान है। जैसे मान लीजिए पुस्तक है भौतिक विज्ञान की, मैंने कहा उसमें कि 600 पेज हैं, ठीक है। तो जो रसायन विज्ञान की किताब है वहाँ पर भी कितने पेज होंगे? 600 किताब होंगे। मैथ की जो किताब है उसमें भी कितने पेज होंगे? 600 किताब ही हैं। किताब भले अलग अलग है, लेकिन जो रिलेशन है वो कैसा है? पेजों की संख्या समान है। रिलेशन पे आपको केवल ध्यान देना है। तो 2 पुस्तकों के नाम बताए गए, x और y में पेजों की संख्या समान है। अब आपको बताना है कि एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है ऐसा संबंध जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक अपने आप में तीनों हो, उसको कहते हैं हम लोग तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कैसे ये सवाल स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए आपने कहा कि x क्या है? x, x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स x एक पुस्तक है। x में x, इसको आप लिख सकते हैं पुस्तक में पेजों की संख्या, पेजों की समान संख्या, पेजों की समान संख्या है। अब एक पुस्तक आप ले आए, क्या पुस्तक का नाम था? x, जिसमें क्या है? पेजों की संख्या कैसी है? समान है। अब आपको पता है कि स्वतुल्य के लिए जरूरी है कि जिस अक्षर को आप लिखते हैं उसको दोबारा रिपीट किया जाए और जो सवाल में संबंध था वो सत्यापित हो, उसको कहने पर वो चीज़ गलत ना निकल रही हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य है। देखिएगा क्यों गलत नहीं। x एक पुस्तक है, और कैसी पुस्तक है? जिसमें पेजों की संख्या कैसी? समान है। फिर से मैंने लिखा कि x एक फिर से पुस्तक है जिसमें पेजों की संख्या कैसी है? समान है। तो आप मुझे बताइए क्या पेजों की संख्या समान है? दोनों में आ रहा है? बिल्कुल दोनों में आएगा, क्योंकि वही पुस्तक आपने फिर से लिख दी है और दोनों में पेजों की संख्या कैसी है? सेम है। जैसे x मान लेते हैं एक भौतिक विज्ञान की पुस्तक है, इसमें 600 पेज हैं, तो फिर से ये भौतिक विज्ञान की पुस्तक है और इसमें कितने पेज हैं? 600 पेज हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। आप चाहे y वाली पुस्तक लें, मतलब गणित की पुस्तक ले लें, उसमें भी पेजों की संख्या कैसी आएगी? सेम आएगी। इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि आप जितनी भी इस पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदेंगे सभी में पेजों की संख्या कैसी आएगी? सेम। भले उस किताब का नाम अलग है कि वो भौतिक विज्ञान की और रसायन विज्ञान की, लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि संबंध क्या है? पेजों की संख्या का संबंध है। कैसे है? पेजों की संख्या समान है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सम्मित में। सम्मित के लिए, सम्मित में आपको पता है
सममित में आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि x, y बिलोंग्स टू R। अब आपको इसको क्या पढ़ना है, जहाँ पे क्या है आप लिखेंगे, जहाँ x, y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान पेजों की संख्या है, पुस्तकों में समान पेजों की संख्या है। आपको ये लिखना भी है क्या कि x एक कोई पुस्तक है, y भी एक कोई पुस्तक है और दोनों में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। मतलब क्या है कि x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या के, या फिर आप जानते हैं इसको सममित दिखाना है आपको, और सममित शो करने के लिए जरूरी है कि इसका उल्टा संबंध भी कहने पर वही चीज आ रही हो, उल्टा कहने पर भी वही संबंध आ रहा हो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि y में पेजों की संख्या बराबर है x में पेजों की संख्या के, क्या ये रिलेशन में है? बिल्कुल रिलेशन में है, क्योंकि बात गलत नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ये पुस्तक है साइंस की और ये पुस्तक है मैथ की, मैंने कहा इसमें 600 पेज हैं, इसमें भी 600 पेज हैं, तो आप कहेंगे कि साइंस की किताब में पेजों की संख्या बराबर है मैथ के किताब में पेजों की संख्या के, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैथ की किताब में पेजों की संख्या बराबर है साइंस के किताब में पेजों की संख्या के। बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है संबंध कैसा है, सममित है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, इसका नाम होता है संक्रामक के लिए। संक्रामक में आप जानते हैं तीसरे पर्सन की एंट्री होती है। संक्रामक में एक तीसरे पर्सन की एंट्री है। मान लेते हैं एक तीसरी किताब हम लोग ला रहे हैं जिसका नाम है जेड, आप उसको रसायन विज्ञान की किताब भी कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक तीसरी पुस्तक ली x, z, ठीक है। क्या यहाँ पे संबंध है कि x में पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के कैसे समान है। फिर मैंने कहा कि z में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के कैसे समान है, दोनों ही रिलेशन में आ रहे हैं। अब आपको ये कैसे पता कि जो आपने z से लिखा है z से चालू क्यों किया? मेरा मन है हम p से चालू करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि संक्रामक में ज़रूरी है कि आपने जहाँ से अक्षर समाप्त किया है अगला वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो जो आपने z से समाप्त किया है तो इसका मतलब क्या है, आपको z से स्टार्ट भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आपको ये कॉमन अक्षर कट करना है x, y। क्या ये रिलेशन बिल्कुल सही फिर से सत्यापित है? आप देखिए 3 पुस्तक आप मान लीजिए, आप यहाँ पर 3 पुस्तक मान लीजिए। चलिए एक पुस्तक ये, ठीक है, इसमें भी मैंने कह दिया 600 पेज हैं। पहली पुस्तक का नाम आप कह दिए x, दूसरी पुस्तक का नाम है z और ये है y। मैंने कहा x और z में पेजों की समान संख्या है। फिर आप कह सकते हैं कि z और y में पेजों की समान संख्या है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि x और y में भी पेजों की संख्या समान है? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि रिलेशन में है, पेजों की समान संख्या आनी चाहिए हर बार। तो इसका मतलब है संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। आ रही बात सबको समझ में? तो दिया गया सवाल स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब है कि जो दिया गया संबंध है ये कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध से कहते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों अगर हैं तो उसको कहा जाता है तुल्यता संबंध है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ रहा है सबको यहाँ तक समझ में? चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं, जिसका नंबर है 8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a, b सच दैट a माइनस b का मॉड सम संख्या है। आपको दिया गया है a बराबर एक समुच्चय दिया गया है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4 5। रिलेशन आपको एक दिया गया है a, b सच दैट a माइनस b बराबर सम संख्या है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है। आपको ऐसा सिद्ध करना है। तुल्यता मतलब अभी आपको मैंने बताया स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना। तो सबसे पहले आप इस रिलेशन को बनाइए। आप जानते हैं 0 एक सम संख्या, इस बात को याद रखिएगा। 0 एक सम संख्या है, याद रखेंगे 0 सम है।
ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन बनाना है। आप ए और बी ऐसी दो संख्याएं इसमें बार बार लेनी है कि इनको रखने पर घटा दिया जाए, उसका मॉड ले लिया जाए तो सम संख्या आएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, तो 1,1 आप 1,1 रखिए, सब्ट्रैक्ट किए, क्या आएगा 0 आएगा 0, और 0 कैसी संख्या, सम संख्या। इसके बाद आप 2,2 भी ले सकते हैं, 2,2 रखेंगे, 2 - 2 0 आएगा, 0 का मॉड 0 और 0 कैसी सम संख्या। इसी प्रकार से आप 3,3 4,4 5,5 भी ले सकते हैं। अब आगे क्या ले सकते हैं इसको देखिए। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने 1 और 2 लिया, क्या ऐसा हम लोग ले सकते हैं, देखते हैं। आपने ए की जगह 1 लिया, बी की जगह 2 लिया, ए की जगह 1 बी की जगह 2, आपने सब्ट्रैक्ट किया, -1 आ गया मॉड में। आपने देखा कि मॉड में क्या आ गया, -1, जैसे मॉड से बाहर आएगा प्लस का 1। क्या ऐसा लिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कैसी संख्या आनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। यानी सम संख्या तभी आ सकती है, सम संख्या तभी आ सकती है जब आप दो विषम अंकों को घटाएं या फिर दो सम अंकों को घटाएं, तभी सम संख्या आ सकती है। अन्यथा एक विषम और एक सम संख्या लेने पर कभी भी सम संख्या नहीं आ सकती। एक नंबर विषम और एक नंबर सम लेने पर कभी भी सम संख्या नहीं आ सकती। सम संख्या तभी आएगी जब आप दोनों ही नंबर कैसे लो, विषम या फिर दोनों ही सम। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, अगर आप यहाँ पे 3 ले लें, 1 और 3 ले लें, तो आप देखिए 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 आएगा, -2 आएगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये भी सम संख्या ले सकते हैं। अगर इसका उल्टा रखें आप 3 1, तब भी क्या सम संख्या आएगा, बिल्कुल, क्योंकि बस यहाँ पे 2 आएगा। 3 रखिए, ए की जगह बी, ए की जगह 3, बी की जगह 1, 3 - 1 2, 2 का मॉडुलस 2। इसके बाद आप अगर ए के साथ 5 ले रहे हैं, तो आप ए 5 लोगे तो 4 आएगा, और 5 1 भी लिया जा सकता है। इसके बाद आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। आप 2 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, और 2 के साथ क्या लिया जा सकता है, और 2 के साथ कुछ नहीं लिया जा सकता है। 3 5 आप, या फिर आप इसका उल्टा ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, सम संख्या है। या फिर आप 3 5 ले सकते हैं, 3 5, या फिर आप 5 3 ले सकते हैं, क्योंकि मॉड लगा है, सम संख्या ही आएगी हर बार। अब आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में आपको पता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना। जैसे 1 है तो 1 1 आना चाहिए, आ रहा है, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए, 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5। तो आप कह सकते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 सारे के सारे बिलोंग से रिलेशन में ये सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध है। कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर यानी कि सममित में। सममित के लिए, सममित में आपको जरूरी है कि जैसे सेम नंबर पे कभी नहीं चेक करें। 1 और 3 लिखा है तो इसका उल्टा होना चाहिए, रिलेशन में है 1 और 3, इसका अगर उल्टा करने पर भी रिलेशन में आ जाए तो वो सममित है। तो 1 और 3 का उल्टा 3 1 सममित है। यानी कि और भी आप 1 2 नंबर शो कर सकते हैं। जैसे आपने 1 5 लिया, आपने 1 5 लिया तो आप कहेंगे ये तो रिलेशन में है, 1 5 रिलेशन में है, और इसका उल्टा करना भी रिलेशन में है, इसका मतलब है सममित है। अब लास्ट बच रहा है संक्रामक। तो चलिए संक्रामक को भी देख लेते हैं एक बार। संक्रामक के लिए, संक्रामक में जरूरी है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है, इसके बाद फिर से एक ऐसा नंबर लेना है जहाँ से जो खत्म था वहीं से चालू हो। जैसे आपने 1 3 लिया, ठीक है, सपोज करिए मैंने 1 3 लिख लिया। अब आप इसके साथ पता है ये वाला पेयर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये 3 से खत्म है तो ये 1 से स्टार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ से खत्म है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 3 आपने लिया, 3 1 आपने लिया, तो आप कहेंगे दोनों ही रिलेशन में है। अब इस संक्रामक के लिए शर्त है कि अगर आपको ये संक्रामक दिखाना है तो यहाँ से क्या करना है कि 3 3 3 आपको कैंसिल करना है। जो बच रहा है, क्या बचा, 1 1, ये आपको देखना है क्या रिलेशन में है, कहीं पर बिल्कुल है, इसका मतलब है संक्रामक है। इसके बाद एक नंबर पे और आप चेक करके शो कर सकते हैं, जैसे 1 5 पे, ठीक है। चलिए 1 5 पे चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 5, अब 5 से खत्म है तो 5 से चालू देखो कहाँ पे, जैसे ये आपने कहा, ठीक है,
ये आपने कहा चाहिए, इस पर भी चेक कर सकते हैं, इस पर भी चेक कर, इस पर चेक करके दिखाते हैं। 5,3 आप कहोगे बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,5 और 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। आप 5 से 5 कैंसिल कीजिए, क्या आएगा 1,3। अब आप मुझे बताओ क्या 1,3 कहीं आपको रिलेशन में दिख रहा है? बिल्कुल 1,3 ये दिख रहा है, इसका मतलब है संक्रामक है, संक्रामक है। आप देख रहे हो संबंध जो है सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी। इसका मतलब ये संबंध कैसा है? इसका मतलब ये संबंध कैसा है? एक तुल्यता संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल कितने आसान है, बस आपको क्या करना है, एक बार घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सवालों को आप अच्छे से लगाएं, आपने स्क्रीनशॉट लिया, एक बार बुक से प्रैक्टिस करें, सवाल देखें और उसको अच्छी तरह से लगाएं। फिर नहीं आ रहा है आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, वो सारी गलतियाँ आपकी दूर हो जाएंगी जो आप बार बार कर रहे थे। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।